परिपथी नियम आपने पहले दिन पढ़ा था ना, तो एम्पियर का परिपथी नियम जो है क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई। म्यू जीरो है निर्वात की चुंबकशीलता, आई उसमें जो घिरी नेट धारा है वो आई है, ठीक है। तो म्यू जीरो का वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो हमारा जो एम्पियर्स का नियम था, एम्पियर का सर्किटल लॉ था, वो क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, एम्पियर नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। यानी कि ये जो लॉ आपने एम्पियर का नियम पढ़ा था वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक। आपका जो टॉपिक है वो है एम्पियर नियम के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। तो इसमें सबसे पहले इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। पहला है, फर्स्ट आपका है अनंत लंबाई की धारावाही तार के कारण, ठीक है, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एम्पियर जो नियम है, एम्पियर का नियम है जो, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम एक अनंत लंबाई का धारावाही तार लेते हैं, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसके लिए हम एम्पियर लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक अनंत लंबाई का एक तार लिया है, ठीक है, इस टाइप का। इसमें कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, ठीक है। इस टाइप से हमने उसमें एक ये जो तार दिख रहा है ना आपको, ये एक अनंत लंबाई का एक तार है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इसमें इस तार से, ये तार है, तार से ए दूरी पर एक बिंदु पी या आर दूरी पर सब, ठीक है। यानी कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये पी बिंदु पर जो बी और डीएल होगी, दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो बी है और डीएल है, उन दोनों की दिशा सेम है, ठीक। तो हम सबसे पहले एम्पियर का परिपथी नियम क्या है वो बताते हैं। एम्पियर के परिपथी नियम से क्या था, एम्पियर का परिपथी नियम है क्लोज इंटीग्रेशन। ये एम्पियर का परिपथी नियम क्लोज बंद परिपथ के लिए लगता है, ठीक है। ये एक बंद परिपथ है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का एक तार लिया, जिसपे कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, ठीक है। आई धारा बह रही है, उस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। जो उस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी और जो डीएल है, दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एम्पियर का परिपथी नियम पता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई, ठीक है। तो हम बी डॉट डी एल निकालेंगे सबसे पहले, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री। ये जो है डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि अदिश गुणन कहते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए और बी का आपने 11th में अदिश गुणन पढ़ा था, ए डॉट बी, ठीक है। सदिश और अदिश गुणन होता है, सदिश गुणन होता है ए क्रॉस बी और अदिश गुणन होता है ए डॉट बी, ठीक है। तो ये अदिश गुणन है, अदिश गुणन क्या होता है, इसको अगर खोलेंगे तो ये क्या होता है, बी डी एल कॉस 0, यानी कि ए बी कॉस थीटा से कंपेयर, ठीक है। तो ये cos 0 1 होता है, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन बी डी एल। तो ये आ गया, बी को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन डी एल। ये क्लोज इंटीग्रल डी एल क्या है, डी एल तो एक छोटा सा सेगमेंट है यहाँ पे ना, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरे पथ की
लंबाई, तो पूरे पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि b इंटू 2πr। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर कितना आ गया, इतना आ गया हमारा, इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद हम इसमें वैल्यू रख देते हैं ये वाली, तो ये यहाँ इक्वेशन 1 इसको बनाते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 व 2 से क्या है, देखो इसकी जगह पर एक वैल्यू रख देते हैं b इंटू 2πr इक्वल्स टू μ0 I, तो b बराबर कितना आ जाएगा μ0 I अपॉन 2πr। तो ये ही चुंबकीय क्षेत्र है क्या, इसके लिए अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमने ये तार लिया, इसमें हम जो एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट P पर हमने निकाला क्या, चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अब ये इस टाइप का है ना, इसके जो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो P पॉइंट पे हमने निकाला b इक्वल टू कितना आ गया, μ0 I अपॉन 2πr। आया समझ में, ये इसका एक्सप्रेशन है आपका, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका b इक्वल टू μ0 I अपॉन 2πr।